देखो, दूसरों को नहीं। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक ऋषि रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे और लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आते थे। उनके उपदेशों में सबसे अधिक प्रसिद्ध एक बात थी, दूसरों को देखने से पहले अपने अंदर झांको। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही परिश्रमी और मेहनती था, परंतु उसे हमेशा ये शिकायत रहती थी कि उसके आसपास के लोग उसे ठीक से समझते नहीं हैं। अर्जुन हर समय दूसरों के दोष ढूंढने में लगा रहता था। उसके मन में यह भावना घर कर चुकी थी कि उसके साथ हमेशा गलत होता है और बाकी लोग गलतियां करते हैं। इसी वजह से वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। एक दिन अर्जुन ने सोचा, मैं क्यों न औशी से जाकर पूछूं कि मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं। शायद वे मुझे कोई उपाय बता सके। अर्जुन ऋषि के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं। लोग मुझे समझते नहीं हैं, सब गलतियां करते हैं और मुझे हमेशा परेशानी होती रहती है। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। ऋषि ने धैर्यपूर्वक अर्जुन की बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कल सुबह तुम मेरे आश्रम आओ। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तब दूंगा। अर्जुन खुश हुआ कि अब उसकी समस्या का हल उसे मिल जाएगा। अगले दिन वह समय पर आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसे एक खाली घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम पानी भरते समय किसी और चीज को नहीं देखोगे। अर्जुन ने घड़ा लिया और गांव के पास बहने वाली नदी की ओर चल पड़ा। जब वह नदी पर पहुंचा तो उसे बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दिए। पक्षी चहचहा रहे थे, सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही थीं और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन अर्जुन को ऋषि की बात याद आई, किसी और चीज को नहीं देखना है। उसने अपनी आंखें केवल घड़े पर केंद्रित की और ध्यानपूर्वक पानी भरने लगा। जब घड़ा पूरा भर गया तो उसने घड़ा उठाया और आश्रम की ओर लौट चला। रास्ते में फिर से उसे बहुत सी चीजें दिखी। बच्चे खेल रहे थे, किसान खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन उसने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ घड़े और अपने रास्ते पर थीं। अर्जुन आश्रम पहुंचा और घड़ा ऋषि के सामने रख दिया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने नदी पर कुछ खास देखा? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मैं केवल घड़े पर ध्यान दे रहा था ताकि पानी न गिरे। ऋषि ने हंसते हुए कहा, यही है तुम्हारे सवाल का जवाब। जैसे तुमने नदी पर किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया, उसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन में भी दूसरों की गलतियों को नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को देखना चाहिए। जब तुम केवल दूसरों को दोष देने लगते हो तो तुम खुद की जिम्मेदारियों से बचने लगते हो। ऋषि ने अर्जुन से आगे कहा, यह जीवन भी उस घड़े के समान है। अगर तुम अपना ध्यान केवल अपनी उन्नति पर केंद्रित करोगे तो तुम्हारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। पर अगर तुम दूसरों की गलतियों को देखने में अपना समय व्यर्थ करोगे तो तुम्हारी खुद की तरक्की रुकी रहेगी। अर्जुन को ऋषि की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों की कमजोरियों को देखता आया था, लेकिन उसने कभी अपने अंदर नहीं झांका था। उसने सोचा, मैं हर समय सोचता हूं कि लोग मुझे समझते नहीं हैं, पर शायद मैंने खुद को ही नहीं समझा। अर्जुन ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख दी है। अब मैं दूसरों की गलतियों को नहीं, दोषों को देखूंगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपना जीवन बदल लिया। अब वह हर दिन अपनी कमियों पर ध्यान देता, उन्हें सुधारता और धीरे धीरे उसे अपने जीवन में सुकून मिलना शुरू हुआ। उसे महसूस हुआ कि जैसे जैसे वह खुद को बेहतर बना रहा है, वैसे वैसे उसके आसपास के लोग भी उससे बेहतर व्यवहार करने लगे हैं। उसका जीवन अब पहले से अधिक शांतिपूर्ण और सुखद हो गया था। गांव के लोग भी अर्जुन में ये परिवर्तन देखकर हैरान थे। वे पूछते, अर्जुन, तुम्हारे जीवन में ये बदलाव कैसे आया? अर्जुन हंसते हुए कहता, जब मैंने दूसरों को देखना बंद कर दिया और खुद पर ध्यान देना शुरू किया, तब से मेरा जीवन बदल गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में अक्सर हम दूसरों की गलतियों और कमजोरियों को देखना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि सारी समस्याएं बाहर है, जबकि असल में उनका हल हमारे भीतर होता है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो दुनिया भी हमें उसी नजर से देखने लगती है। इसलिए दूसरों को देखने से पहले अपने अंदर झांकिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।